हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 मेजरमेंट। बच्चों, हम किसी भी क्वांटिटी की लेंथ को, वेट को और कैपेसिटी को मेजर करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। बच्चों, जब हम किसी भी चीज़ की लेंथ को अपने हैंड से, पाम से या फुट से मेजर करते हैं, इन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ कहते हैं, क्योंकि सबके हैंड, पाम और फुट का साइज़ डिफ़र करता है। बच्चों, जब हम एल्बो से लेके अपने लॉन्गेस्ट फिंगर के टिप तक मेजर करते हैं, इसे कहते हैं क्यूबिट। जब हम अपने पैरों को यूज़ करके मेजर करते हैं, यानी हम अपनी एड़ी से लेके अपने थंब तक मेजर करते हैं, इसे कहते हैं फुट मेजरमेंट। और जब हम अपने थंब से लेके अपनी लिटिल फिंगर तक स्ट्रेच करके किसी चीज़ को मेजर करते हैं, उसे कहते हैं हैंड स्पैन। और जब किसी चीज़ को हम अपने कदमों से मेजर करते हैं, उसे कहते हैं पेस। बच्चों, हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पेंसिल्स, पेन, रूलर्स और पेपर क्लिप्स, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। इसे हम लिखते हैं स्मॉल m से। ये स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए होती है क्योंकि इसका रिज़ल्ट सब जगह सेम आता है, चाहे हम इसे कहीं भी मेजर करें या कोई भी पर्सन इसको मेजर करे। बच्चों, ये है एक मीटरिंग रॉड। मीटरिंग रॉड में 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं। हर पार्ट को हम कहते हैं सेंटीमीटर। बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ रूलर। बच्चों, स्मॉल लेंथ्स को हम रूलर की हेल्प से मेजर करते हैं, और जब भी हम मेजर करते हैं तो हमें 0 मार्क से ही लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करना चाहिए। बच्चों, जब भी हम स्मॉल लेंथ जैसे कि बुक की लेंथ को मेजर करते हैं, इसे हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, और जो बिग लेंथ्स होती हैं जैसे एक रूम की लेंथ, इसके लिए हम मीटर्स का यूज़ करते हैं। कन्वर्जन ऑफ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स। एग्जाम्पल 1, यहाँ पे हमें 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में 4 इंटू 100 होंगे 400 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हमें कन्वर्ट करना है बच्चों 5 मीटर 35 सेंटीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में, तो बच्चों हम इसे लिखेंगे 5 मीटर प्लस 35 सेंटीमीटर। हम 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 की 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब हम इसमें जो बचे हुए 35 हैं उसको ऐड कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 535 सेंटीमीटर। कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। जैसे बच्चों हमें 555 सेंटीमीटर्स को मीटर्स और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले 555 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 500 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर्स होते हैं, तो हम 500 सेंटीमीटर को लिख देंगे 5 मीटर, और 55 सेंटीमीटर को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। तो बच्चों, ये बन जाएगा 5 मीटर 55 सेंटीमीटर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। बच्चों, हम लेंथ की एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर वे में करते हैं जैसे हम नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, ऐड 34 मीटर 12 सेंटीमीटर एंड 23 मीटर 64 सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ पर हम हेड कॉलम्स बनाएंगे मीटर और सेंटीमीटर के, और इसके बाद नंबर्स को केयरफुली इन हेड्स में प्लेस करेंगे। तो हम जब 34 मीटर और 12 सेंटीमीटर,
23 मीटर 64 सेंटीमीटर को कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे। फिर हम वंस की साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्योंकि सेंटीमीटर्स को ऐड करते हैं, सो 2 + 4 हो गया 6 और 1 + 6 हो गया 7। तो बच्चों ये हो गए हमारे पास 76 सेंटीमीटर। अब हम मीटर्स को ऐड करेंगे, तो मीटर्स के कॉलम में 4 और 3 हो गया 7 और 3 और 2 हो गया 5। तो बच्चों हमारा आंसर बनेगा 57 मीटर 76 सेंटीमीटर। बच्चों हम सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर वे में करेंगे। मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट होता है मास। बच्चों जब भी हमें ये फाइंड करना होता है कि कोई चीज़ कितनी हैवी है, तो हम उसके वेट को मेजर करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट, जब हम किसी भी चीज़ को वेट करने के लिए तराजू के एक साइड पे ब्रिक्स, स्टोन्स, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, तो ये हमें मिलती हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट। ये डिफ़र करता है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हमें बैलेंसिंग बीम पर स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करके ही वेट्स को मेजर करना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट होते हैं किलोग्राम और ग्राम। बच्चों किलोग्राम को हम लिखते हैं केजी और ग्राम को लिखते हैं हम जी की रिप्रेजेंटेशन में। एक बैलेंस को यूज़ किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए, इसे कहते हैं बैलेंसिंग मशीन। कॉमनली यूज्ड वेट्स फॉर मेजरिंग मास, बच्चों हैवी वेट्स को हम मेजर करते हैं केजीज़ में, जैसे 20 केजी, 10 केजी, 5 केजी, 2 केजी और 1 केजी के बार से। और लाइट वेट्स को हम मेजर करते हैं ग्राम्स में, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम और 10 ग्राम को बार को यूज़ करके हम लाइट वेट्स को मेजर करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट, बच्चों वेट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर होता है दूसरे नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह। एग्जाम्पल, हमें ऐड करना है 14 केजी 150 ग्राम को 25 केजी 330 ग्राम के साथ, तो हम सबसे पहले नंबर्स को प्रॉपर कॉलम्स में अरेंज करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले ग्राम्स के हेड को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे वंस साइड से, तो हम जब ग्राम्स को ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 480 ग्राम्स। इसके बाद हम किलोग्राम्स को ऐड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 39 किलोग्राम्स। तो बच्चों हमारा आंसर बन जाएगा 39 किलोग्राम 480 ग्राम्स। सब्ट्रैक्शन भी हम सिमिलर वे में करेंगे। सबसे पहले हम अपने नंबर्स को प्रॉपर कॉलम्स में अरेंज करेंगे, फिर ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हम किलोग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, बच्चों कोई कंटेनर कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है, इसे कहते हैं उस कंटेनर की कैपेसिटी को। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, जब हम कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कप्स या ग्लासेस का यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, क्योंकि अलग अलग जगह ग्लासेस का साइज़ डिफ़र कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे आंसर्स भी डिफरेंट आएंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, लीटर होती है कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट। हम लीटर को यूज़ करते हैं लिक्विड्स को मेजर करने के लिए। यहाँ पर बच्चों ये बॉटल को देखिए, इस बॉटल की कैपेसिटी लिखी है 1 लीटर। हम बिग कैपेसिटी को मेजर करते हैं लीटर्स में और स्मॉल कैपेसिटीज़ को मेजर करते हैं मिलीलीटर्स में। बच्चों लीटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल एल का सिंबल और मिलीलीटर्स के लिए हम लिखते हैं ml। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर्स। यहाँ पर अलग अलग कंटेनर्स दिए हुए हैं जिसे हम यूज़ करते हैं स्पेशली मिल्क को मेजर करने के लिए। देखिए बच्चों इन कंटेनर्स को, सबसे छोटा है 50 ml, उससे बड़ा 100 ml,
फिर 200 ml, 500 ml और सबसे बड़ा है 1 लीटर। इसके नीचे बच्चों ये कंटेनर्स को यूज़ किया जाता है ऑयल या पेट्रोल को मेजर करने के लिए। स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं 100 ml के कंटेनर को, बड़ी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं 200 ml, 500 ml या 1 लीटर के कंटेनर्स को। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, हम यूनिट्स ऐड करते हैं कैपेसिटी की इन द फॉलोइंग मैनर। जैसे हमें ऐड करना है 34 लीटर 250 मिलीलीटर को और 15 लीटर 240 मिलीलीटर को। तो बच्चों हमारा तरीका वही रहता है। सबसे पहले हम नंबर्स को प्रॉपर कॉलम्स में अरेंज करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले मिलीलीटर्स को ऐड करेंगे। तो 250 मिलीलीटर और 240 मिलीलीटर को जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 490 मिलीलीटर। इसके बाद हम अपने लीटर्स को ऐड करेंगे। तो 34 लीटर और 15 लीटर को ऐड करने पर आंसर आ जाएगा 49 लीटर। तो हमारा सम बन जाएगा 49 लीटर 490 मिलीलीटर। बच्चों सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम सिमिलर वे ही यूज़ करते हैं। पहले हम अरेंज करेंगे लीटर और मिलीलीटर के कॉलम्स में और फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर दास ने यूज़ किया है 3 लीटर 250 ml, 2 लीटर 150 ml और 4 लीटर 450 ml ऑफ मिल्क 3 अलग अलग डेज पर। अब वो जानना चाहते हैं उन्होंने टोटल कितना मिल्क यूज़ किया है। तो बच्चों हम यहाँ पर इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल आएगा उसे हम बताएंगे कि उन्होंने 3 डिफरेंट डेज पर ऑल टुगेदर कितना मिल्क यूज़ किया है। थैंक यू।